हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू साइंस बियॉन्ड इमेजिनेशन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो शायद सबके मन में कभी ना कभी आया हो। डेथ के बाद क्या होता है? क्या हमारे साथ कुछ बचा रहता है या सब कुछ खत्म हो जाता है? आज हम एक्सप्लोर करेंगे रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस और लोगों के वो सच्चे किस्से जो मरने के बाद जिंदा लौट आए। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहले लाइफ एक्सपीरियंस से जो कि रियल है। एक इंसान जिसने अपनी जिंदगी के सबसे डार्क मोमेंट में कुछ ऐसा देखा जो हमें डर के साथ क्यूरियोसिटी भी दे सकता है। ये आदमी एक कार एक्सीडेंट में शामिल था और डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था कि ये मर चुका है। लेकिन जब ये वापस आया तो उसने बताया कि उसने एक ब्राइट लाइट देखी एक टनल के एंड में। ऐसा लगा जैसे कोई उसे बुला रहा हो। उसने कहा कि वहां एक शांति थी, लेकिन फिर उसे वापस जमीन पे लौटा दिया गया। उसने फील किया कि शायद उसका समय अभी पूरा नहीं हुआ था। ये तो एक किस्सा था दोस्तों, जो हमने कई बार सुना है, लाइट, टनल और एक पीसफुल एक्सपीरियंस। लेकिन दोस्तों, सब एक्सपीरियंसेस ऐसे नहीं होते। कुछ लोगों के इनकाउंटर्स बहुत अलग और बहुत डरावने होते हैं। जैसे एक और इंसान जिसे लोग क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर चुके थे, उसने एक पूरी अलग कहानी सुनाई है। उस आदमी ने कहा कि जब उसने डेथ को एक्सपीरियंस किया तो उसने एक डार्क रिलीम देखा। कहीं से कोई आवाज आ रही थी, लेकिन उसे दिखाई कुछ नहीं दिया। सब कुछ ब्लैक था एंड द ओनली फीलिंग ही हैड वाज फियर। उसने कहा कि ये ऐसा था जैसे वो ट्रैप था, कहीं फंस सा गया था। जब वो वापस जिंदा आया तो उसने ये एक्सपीरियंस कभी नहीं भुलाया। क्या ये हमारे माइंड का एक खेल था या फिर कुछ और? अब सवाल ये उठता है, क्या ये सब कुछ दिमाग का खेल है? साइंस कहता है कि जब हम मर जाते हैं या फिर मर रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जो ऐसे हैलुसिनेशंस क्रिएट करती हैं। लेकिन ये सवाल है कि इतने सारे लोग एक ही तरह के एक्सपीरियंस कैसे देख सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि ये सब हमारे सबकॉन्शियस का रिफ्लेक्शन है। लेकिन जब एक इंसान डिक्लेयर कर दिया जाता है डेड और फिर वो वापस आता है और कहता है कि उसने कुछ देखा जो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, तब क्या? एक और रियल लाइफ किस्सा आपको सुनाता हूं दोस्तों। एक और आदमी जो हार्ट अटैक से मर चुका था, जब वापस आया तो उसने कहा कि उसने अपनी बॉडी के ऊपर खुद को देखा। ऐसा लग रहा था कि वो फ्लोट कर रहा हो। उसने अपने फैमिली मेंबर्स को देखा, उनकी कन्वर्सेशंस सुनी, जबकि वो टेक्निकली डेड था। जब उसने अपने डॉक्टर्स को ये सब बताया तो ये सुनकर सब स्टन्ड हो गए। सब कुछ एक्यूरेट था। क्या हम मान लें कि आफ्टर लाइफ या एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस सच में होता है? लेकिन बाद में ये सब क्या मायने रह जाता है? बात सिर्फ इतनी नहीं है दोस्तों। ये जो चीजें लोग बताते हैं, क्या वो कोई दूसरी दुनिया का एक्सपीरियंस है? क्या हम मरने के बाद एक नया रिलीम मिलता है? काफी लोगों ने ये भी बताया है कि उन्होंने अपने एंसेस्टर्स को देखा, अपने पूर्वजों से मिले। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उन्होंने एंजल्स या फिर डार्क एंटिटीज को भी देखा है। सुनने में ये काफी स्ट्रेंज लगता है, बिलीव करने में तो और भी ज्यादा। अब आप ही सोचिए, क्या ये सिर्फ इमेजिनेशन है या सच में हमारे आसपास कुछ अनसीन एनर्जीज काम कर रही हैं? एक साइंटिस्ट ने यह भी कहा था कि जब हम मरते हैं हमारे बॉडी का वेट थोड़ा कम हो जाता है। क्या ये हमारी सोल का वेट है जो हम खुद देखने के बाद
और मरने के बाद जो सोल हमें छोड़ जा रही होती है उसकी वेट ये है। बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि जो लोग अच्छी जिंदगी जीते हैं उन्हें एक पीसफुल एक्सपीरियंस मिलता है, और जो बुरे काम करते हैं उन्हें डार्क एक्सपीरियंसेस फेस करनी पड़ती है। एक और रियल लाइफ इनकाउंटर की बात करते हैं। एक लेडी जो कोमा में थी, उसने कहा कि उसने एक डार्क फोर्स को अपनी तरफ आते हुए देखा जो उसे खींच रहा था। उसे लगा कि उसका एंड आ गया है, लेकिन तभी वो जगी और उसने कहा कि उसने एक नई जिंदगी पाई है। तो आप ही सोचिए, क्या डेथ के बाद हमारे साथ कुछ होता है, या ये सिर्फ एक इल्यूजन है, एक ड्रीम जिसमें हम घुसे रहते हैं जब तक हमारा टाइम आता है वापस जाने का। कुछ लोगों के साथ आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंसेस सिर्फ शांति या डर तक सीमित नहीं होते। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के उन अनफिनिश्ड बिजनेस को देखा जो वो सॉल्व नहीं कर पाए थे। क्या ये आफ्टर लाइफ का एक क्लू है कि हमारे अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हमारे साथ चले जाते हैं? इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो हमें हैरान करती हैं, जैसे कि वो लोग जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के बाद पूरी तरह से बदल जाते हैं। एक इंसान जो पहले डरपोक और सेल्फ सेंटर्ड था, डेथ के बाद बिल्कुल अलग इंसान बन गया, काइंड, कंपैशनेट और जिंदगी की हर चीज को एंजॉय करने वाला। क्या ये एक नई शुरुआत की साइन है दोस्तों? आप ही सोचिए और ये बताएं, सिर्फ कहानियां है ये, या फिर इसका सच्चाई से कोई, वास्तविकता से कोई लेना देना भी है? ये वो एक्सपीरियंसेस है दोस्तों जो इंसानियत को डर और होप दोनों देके जाती हैं। डेथ के बाद क्या होता है कोई नहीं जानता, या कोई जानता है तो इसका कोई रियल और 100% प्रूफ के साथ ऐसा देने वाला, या जिसको साइंटिफिकली प्रूफ कर दिया जाए, ऐसा कोई आज तक केस रिकॉर्ड शायद नहीं हुआ हो। लेकिन इन लोगों के एक्सपीरियंसेस हमें इतना जरूर सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमारे आसपास एक अनसीन, एक अनएक्सप्लेन्ड वर्ल्ड तो जरूर है। दोस्तों, ये दुनिया कितनी मिस्टीरियस है और कितना कुछ ऐसा है जो हम समझ नहीं पाते हैं। मरने के बाद क्या होता है ये तो शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, लेकिन ये कहानियां और एक्सपीरियंसेस हमेशा हमारे मन में एक क्वेश्चन छोड़ जाती हैं। क्या डेथ एक एंड है या एक नई शुरुआत? तो आपको क्या लगता है? आपके मन में क्या क्वेश्चंस हैं? कमेंट में हमें जरूर शेयर करें अपने विचार। दोस्तों, ये सिर्फ इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं है। पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने डेथ के थ्रेशोल्ड को पार किया है और वापस आए हैं। सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं। क्या ये यूनिवर्सल ट्रुथ का एक ग्लिम्स है? क्या सिर्फ हमारे मन का एक प्रोजेक्शन है? एक और अजीब चीज है कि कई कल्चर्स में इन नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में काफी सिमिलर बिलीफ्स है। ये सिमिलैरिटी क्या सिग्निफाई करती है कुछ? क्या सच में हमारे कॉन्शियसनेस के बाद एक ऐसी दुनिया है जिसमें हम सब एक दिन जाने वाले हैं? क्या हमारा डर इस बात का है कि हम डेथ के बाद क्या पाएंगे, या इस डर से लड़ रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि सब सिर्फ सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ब्रेन के कुछ न्यूरॉन्स लास्ट मोमेंट में फायर करते हैं और हमें ये हैलुसिनेशंस मिलता है। लेकिन अगर अब सब कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन से क्लियर हो सकता है, तो इतनी सारी कॉन्ट्राडिक्टरी स्टोरीज क्यों मिलती हैं? ये कहानियां
हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि शायद कुछ ऐसा है जो बियॉन्ड साइंस है, और इसलिए हम एक्सप्लोर करते रहेंगे। दोस्तों, डेथ का डर हम सब में होता है, लेकिन क्या हम इसे समझ पाए हैं? कई लोग मानते हैं डेथ सिर्फ एक डोरवे है, एक असली दुनिया तक का रास्ता जहां हमारी रूह एक नए सफर पे जाती है। फिर चाहे वो पीसफुल हो या टेरिफाइंग, ये जर्नी हर इंसान के लिए अलग होती है। कुछ लोग क्लेम करते हैं कि मरने के बाद उन्होंने अपने पूर्वजों को देखा और उनसे बात भी की, जैसा कि मैंने पहले बताया, जैसे उनके लिए कोई स्वर्ग का दरवाजा खुल गया हो। लेकिन कई ऐसी भी हैं बातें जो ये बताती हैं कि कुछ यहाँ पर रह जाते हैं, कुछ दूसरी दुनिया में फंस कर किसी और दुनिया में नहीं जा पाते। लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि उन्हें कुछ और ही दिखा, ऐसा कुछ जो उन्होंने वापस नहीं आने की कसम दिलाई, और एक डार्कनेस जो उन्हें हमेशा के लिए गलत घेरे में कैद करके रख लिया। यह कॉन्ट्रास्ट डेथ के बाद की कहानियों को भी और स्पाइन चिलिंग बनाता है। कुछ इनकाउंटर्स तो इतने डरावने होते हैं कि सुनकर रातों में नींद नहीं आती। एक इंसान ने बताया कि जब उसका हार्ट अटैक हुआ और वो क्लिनिकली डेड था, तो उसने अपने आसपास कुछ ऐसे रूप देखे जो इंसान नहीं थे। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई और दुनिया में चले गए हो, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ डार्कनेस और कोल्डनेस थी। जब उन्हें वापस लाया गया तो उन्होंने डॉक्टर्स को ये सब बताया, लेकिन कोई बिलीव नहीं कर पाया। लेकिन उनके इमोशंस इतने रियल लाइफ थे कि सुनने वाले भी थोड़ा हिल गए। दोस्तों, क्या हम ये मान ले कि डेथ के बाद सिर्फ एक डायमेंशन तक सीमित नहीं है, या फिर ये हमारी सोच का एक इल्यूजन है जो हमारे लास्ट मोमेंट्स में हमसे कुछ कह रही होती है? कुछ और चीजें जो हमें कंफ्यूज करती हैं वो ये है कि लोगों के एक्सपीरियंसेस तो साइंटिफिक थ्योरीज को भी चैलेंज करती हैं। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस वेयर पीपल क्लेम टू सी देयर ओन बॉडीज फ्रॉम अबव, सुना होगा आपने। लेकिन एक और एंगल जो थ्रिल को बढ़ाता है वो ये है कि लोग मरने के दौरान उन चीजों को देख लेते हैं जो फ्यूचर में होने वाली होती हैं। जैसे एक और केस में एक लेडी ने अपने एक्सपीरियंसेस के दौरान देखा कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है, और कुछ हफ्तों बाद वही घटना सच हो गई। तो क्या ये डेथ के दौरान हमें फ्यूचर का कोई ग्लिम्स मिलता है? क्या ये सब कुछ पहले से तय है दोस्तों? क्या हमारी सोल टेम्पररीली टाइम के पार जाकर कुछ और भी देख सकती है? इन सवालों का जवाब शायद कभी मिले ना मिले, लेकिन ये एक्सपीरियंसेस हमें जरूर सोचने पर मजबूर करती हैं। दोस्तों, कभी कभी डेथ का एक्सपीरियंसेस एक हॉरर स्टोरी से भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। एक इंसान ने बताया कि जब उनका हार्ट फेल हुआ तो उसने अपने आप को किसी डार्क एंटिटीज के सामने घूमते हुए देखा। ऐसा लग रहा था वो फिगर्स उन्हें अपनी ओर खींच रही हैं, एक जगह जहां सिर्फ डार्कनेस थी। उन्होंने ये भी बोला कि उनका चेहरा ब्लर था, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी पावरफुल थी कि वो अपने आप को उनसे बचा नहीं पाया। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने उनके हार्ट को रिवाइव किया, वो फिगर वैनिश होने लगी, धीरे धीरे से धुंधली होने लगी। तो क्या ये हमारे दिमाग का कोई खेल है,
या फिर सच में ऐसी चीजें हैं जैसे कि घोस्ट जो हमें आफ्टर लाइफ कहीं और से छुपकर देख रही होती है। आपको क्या लगता है? हमें जरूर से जरूर बताएं कमेंट्स में। डेथ को अक्सर हम आखिरी मंजिल समझते हैं, लेकिन क्या ये सच में एंड है या फिर एक नई शुरुआत का राज छुपा हुआ है इसमें? फिलॉसफी कहती है कि डेथ कोई अंत नहीं बल्कि एक ट्रांजिशन है, जैसे एक समुद्र से निकलकर दूसरे समुद्र में जाना। ये भी कहा जाता है कि हमारी लाइफ और डेथ सिर्फ एक इल्यूजन है। जो हम अभी जी रहे हैं वो एक सपना है, और जब हम इस दुनिया से जाते हैं तभी हम असली रूप में वापस आते हैं। कभी सोचा है? शायद हम मरकर वापस उस रिलीम में जाते हैं जहां से हम आए थे, एक इटर्नल कॉन्शियसनेस का हिस्सा। क्या हमारे जीने का असली मकसद ये समझना है कि हम सिर्फ टेम्पररी फॉर्म्स में जी रहे हैं, जबकि हमारी सोल कभी मर नहीं सकती? फिलॉसफी के हिसाब से डेथ सिर्फ एक फिजिकल बॉडी का एंड है, लेकिन जो हमारे अंदर से है वो कभी नहीं खत्म होता। शायद मरने के बाद हम सिर्फ एक नई जर्नी पर निकल जाते हैं, एक ऐसी जर्नी जो बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड टाइम एंड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ लाइफ भी है। लेकिन दोस्तों, जो हम सोच रहे हैं क्या वो हम ही सुन रहे हैं? क्यों हमारे दिमाग में सिर्फ एक रिसीवर है? या फिर क्यों हम जो कुछ भी बोलते हैं या फिर पढ़ते हैं, एक साउंड होती है जो हमारे दिमाग में उन चीजों को बोल बोल कर हमें सुनाती है? कभी सोचा है ये आवाज किसकी है? जब हम सोचते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है, लेकिन ये आवाज कौन सुन रहा है? क्या हमारा ब्रेन एक ऐसी मशीन है जो सिर्फ सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, या फिर कुछ और भी है जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है? ये सवाल हमेशा कंफ्यूज करता है दोस्तों मुझे। क्या आपको भी ये सब सवाल कंफ्यूज करती है? क्या हमारी सोच सिर्फ केमिकल रिएक्शंस का नतीजा है, या फिर कोई हायर कॉन्शियसनेस जो इस बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं हमें, उनकी एक काल्पनिक दुनिया? अगर हम खुद अपने दिमाग के प्रोसेसेस को समझ नहीं पाए तो फिर ये कैसे मान ले कि जो हमें सोच रही है बातें जो हमारी फिजिकल ब्रेन तक सीमित नहीं है? शायद हम एक ऐसे दिमाग का हिस्सा है जो यूनिवर्सल है, जिसका एक फ्रैक्शन हमारे अंदर ऑपरेट कर रहा है। क्या जो हम सुनते हैं वो असल में हमारी अपनी कॉन्शियसनेस है, या कोई और फोर्स है जो हमें गाइड कर रही है? अगर हमारे थॉट्स का सोर्स हम नहीं है तो फिर ये थॉट्स आते कहां से हैं? कभी सोचा है? यही तो सबसे बड़ी राज है। क्या हमारे थॉट्स हमेशा हमारे अपने होते हैं, या फिर हम किसी अनसीन फोर्स से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं? जब हम सोचते हैं तो एक थॉट के पीछे कौन होता है? हमारे ब्रेन में एक दिन में ना जाने कितनी थॉट्स आती हैं। क्या हमारा ब्रेन एक एंटीना की तरह है, या फिर किसी एंटीना की तरह काम कर रहा है जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से सिग्नल रिसीव करती है? और अगर ऐसा है तो क्या ये थॉट्स हमेशा हमारे लिए होते हैं, या फिर ये किसी और हायर पावर के मैसेजेस हैं जो हमें किसी अननोन डायरेक्शन में गाइड कर रहे होते हैं? शायद हम सिर्फ इस फिजिकल बॉडी तक सीमित नहीं है, और हमारा ब्रेन एक ब्रिज है, एक कनेक्शन जो हमें यूनिवर्स के डीपेस्ट मिस्ट्रीज से जोड़ता है। ये सवाल हमें एक और रिलीम में ले जाती है। क्या हमारी सोच सिर्फ हमारी इमेजिनेशन का एक पार्ट है,
या फिर वो एक यूनिवर्सल सोच से ओरिजिनेट होती है? अगर हमारी सोच का सोर्स हम नहीं, तो फिर हमारे लिए ये रोल कौन प्ले कर रहा है? क्या हम खुद एक पपेट हैं, या फिर ये कोई एक वीडियो गेम है जिस गेम का हिस्सा जिसमें हमारा ब्रेन सिर्फ एक प्लेयर है? ये अनएक्सप्लोर्ड डायमेंशंस हमेशा हमारे माइंड के दरवाजों पर दस्तक देती आई हैं और ये सोचने पर मजबूर करती हैं, हु इज रियली लिसनिंग? क्या लगता है आपको? आपके मन में भी क्वेश्चंस आते हैं क्या इस तरह के? कमेंट्स में जरूर शेयर करें अपने विचार। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो इसे लाइक करना मत भूलें, शेयर